हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम डिस्कस करेंगे आर के नारायण के बारे में, जिनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। आर के नारायण एक ऐसे इंडियन राइटर थे जो जाने जाते हैं अपने एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी के लिए। हो सकता है आपने बचपन में मालगुडी डेज नाम का शो देखा हो, वो इन्हीं की कहानियों पर है। ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सबसे लीडिंग ऑथर्स में से एक हैं। जब तीन सबसे बड़े नाम लिए जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो हैं आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव। आर के नारायण के गुरु और उनके दोस्त ग्राहम ग्रीन ने नारायण की पहली 4 किताबों को पब्लिश करने में बहुत हेल्प की, जो कि थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है जिसका जिक्र उन्होंने सबसे पहले किया स्वामी एंड फ्रेंड्स में। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो कि एक मैगज़ीन है बहुत ही फेमस, उसने इसे सबसे ओरिजिनल वर्क कहा था। साथ ही द गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। द गाइड के ऊपर बाद में देवानंद साहब की एक मूवी भी बनी थी, इसी की कहानी पर आधारित थी, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थी, और इस मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट फिल्म के लिए। आर के नारायण की जो कहानियाँ होती हैं और उसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल एवरीडे लाइफ वाले होते हैं। समाज में इस तरह के करैक्टर्स आपको दिख जाते हैं, इसीलिए आर के नारायण को कंपेयर किया जाता है विलियम फॉकनर के साथ में। वो भी इसी तरह की ऑर्डिनरी लाइफ में से कहानियाँ लिखते थे। इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को कंपेयर किया जाता है गाय दे मॉपसेंट की कहानियों के साथ, क्योंकि ये भी बहुत ही अद्भुत तरीके से कहानी कहते थे। इनका नरेशन बहुत ज़बरदस्त होता था। अपने 60 साल के करियर में इन्हें कई अवार्ड्स मिले, साथ ही इन्हें AC बेंसन मेडल भी मिला रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से। इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण भी मिला। इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिली, जो कि इंडियन नेशनल अकेडमी के द्वारा दिए जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है। साथ ही में राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। इनका जन्म मद्रास में हुआ था और इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। इनका ज़्यादा इंटरेस्ट फिक्शन, माइथोलॉजी और नॉन फिक्शन में था। इनके फादर एक स्कूल हेडमास्टर थे और नारायण ने कुछ पढ़ाई अपने पिता के स्कूल में भी की थी, पर क्योंकि उनके बार बार ट्रांसफ़र होते रहते थे, इसीलिए इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन अपनी नानी पार्वती के साथ बिताया। अब वो यहीं पर खेलते थे और एक मोर और एक बंदर के साथ इनकी दोस्ती थी। इनकी नानी इन्हें प्यार से कुंजप्पा कहती थी। इनकी नानी ने इन्हें एरिथमेटिक, माइथोलॉजी, क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक और संस्कृत सिखाया। जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने एक प्रो इंडिपेंडेंस मार्च, यानी कि एक प्रोटेस्ट हो रहा था आज़ादी के लिए, उसमें भाग लिया, जिस पर उनके अंकल ने उन्हें बहुत डांटा, क्योंकि ये परिवार पॉलिटिकल था और सभी सरकारों को दुष्ट मानता था। बाद में नारायण मैसूर आ गए अपने परिवार के साथ। अब इनके पापा को भी पढ़ने की हैबिट थी और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी अवेलेबल थी इनके स्कूल में, तो उन्होंने बहुत पढ़ना और लिखना शुरू किया। 1930 में नारायण ने अपना पहला नावल लिखा स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिस पर उनके अंकल ने उनकी बहुत मजाक उड़ाई और बहुत सारे पब्लिशर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया।
इस बुक में नारायण ने मालगुडी टाउन का एक तैयार किया फिक्शन, जिसमें अपने देश का सोशल स्फीयर उन्होंने दिखाया और कॉलोनियल रूल को बताया कि किस तरीके से इसे इम्पोज़ किया गया है भारतीयों पर। एक बार छुट्टियों में जब ये अपनी सिस्टर के घर गए थे कोयम्बटूर में, तो उन्हें एक 15 साल की लड़की मिली जो पास में ही रहती थी। उसका नाम था राजम। नारायण को उनसे प्यार हो गया। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होने के बाद भी नारायण ने किसी तरह परमिशन ले ली उस लड़की के फादर से और उनके साथ शादी की। बाद में नारायण एक रिपोर्टर बन गए द जस्टिस अखबार के, जो कि नॉन ब्राह्मण्स के अधिकारों के ऊपर था। पब्लिशर्स को और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे एक ब्राह्मण अय्यर खुद नॉन ब्राह्मण्स के अधिकारों के लिए लिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया और इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इनकी वाइफ की टाइफाइड से डेथ हो गई थी। उसकी मृत्यु ने नारायण को बहुत ही गहरा सदमा दिया और वो काफ़ी समय तक डिप्रेस्ड रहे। दोस्तों, इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए भी कई बार नॉमिनेट किया गया, बट वो ये कभी जीत ना पाए। आर के नारायण अपनी पढ़ाई के दिनों में तो इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बट इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये दिखाया आगे जाकर कि इनमें क्या मेरिट है, कि ये ज़िंदगी को कितनी गहराई से, कितनी डेप्थ से और वैरायटी से देख पाते हैं। इनके करैक्टर्स मिडिल क्लास सोसाइटी से होते हैं। ये उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत ही बेहतरीन लिखते थे। और आयरनी ऐसा लिटरेरी डिवाइस था जो कि इनके सभी नॉवेल्स में देखने को मिलता है। इन्होंने कुंडली जो मिलाई जाती है शादी के लिए, हॉरोस्कोप मिलाना, इसको भी इन्होंने विरोध किया और इनके वर्क्स में हमें ये देखने को मिलता है। इन्होंने सोसाइटी को एक क्रिएटिव राइटर की तरह लिखा है। साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर भी इनकी बहुत अच्छी समझ है। इनके जो चाइल्ड कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिस्क्राइब करते हैं। इनके सबसे नोटेबल वर्क्स हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, मिस्टर संपत, वेटिंग फॉर द महात्मा। और इनके वर्क्स को कई फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। 1961 में इन्हें द गाइड के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 1969 में इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा पद्म भूषण मिला। इन्होंने कुल मिला के 11 नॉवल लिखे और सभी बहुत ही फेमस हुए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना।